हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू लर्नो बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे। कुछ ग्लिच की वजह से वो बीच में ही पॉज हो गया, तो हम लोग प्रोकैरियोट्स के रेप्लिकेशन को पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, लेकिन हम शुरू से शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स आप लोग को पता ही है कि वो ऑर्गेनिज्म जो इस लिविंग वर्ल्ड पे या अर्थ पे सबसे पहले आए हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। जहां भी प्रो वर्ड यूज हो जाता है उसका मतलब ही हो जाता है जो सबसे फर्स्ट चीज हो। कोई भी चीज हो जिसके आगे प्रो लग जाएंगे वो सबसे पहले आई हुई चीजें होती हैं। ठीक है। तो वैसे ही प्रोकैरियोट्स हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले ओरिजिनेट हुए थे। प्रोकैरियोट्स के बाद आए यूकैरियोट्स। तो जब ये पहले आए हुए हैं और इनके स्ट्रक्चर्स भी बेसिक होते हैं, तो सबसे पहले हम ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इस रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसका जो नेचर है वो कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव है। अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब आधा जो है, जो भी डीएनए है, जो भी न्यूली फॉर्म डीएनए है, उसमें आधा जो पार्ट है वो कैसा है? पेरेंट से कंजर्व किया हुआ है, मीन्स पेरेंट्स के जैसा है। आधा पार्ट पेरेंट से लिया हुआ है और आधा पार्ट न्यूली फॉर्म्ड है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेमी कंजर्वेटिव मीन्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल डीएनए इज कंजर्व्ड इन द डॉटर डीएनए। मीन्स जो भी न्यूली फॉर्म डीएनए है उसमें जो हाफ पोजीशन है, हाफ स्ट्रक्चर है। जैसे अभी मैं आपको इमेजेस दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे ये जो न्यूली फॉर्म डीएनए है, इसका हाफ पार्ट क्या है? पेरेंट के जैसा है, और हाफ कैसा है? न्यूली फॉर्म्ड है। तो इसी रेप्लिकेशन के प्रोसेस को या इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। तो इसके लिए एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट दिया गया था, किसने? मिसेल्सन और स्टॉल ने 1958 में। तो हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें एक प्रॉपर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कवर करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सीखना है कि मेसेल्सन और स्टॉल ने ही ये एक्सपेरिमेंट दिया था जिससे ये पता चला था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। मीन्स जो डॉटर डीएनए होगा उसका एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा, और उस एक स्ट्रैंड से जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो नया होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आगे बढ़ो। तो अब प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है, जो भी डीएनए मॉलिक्यूल होगा, उसमें ओनली वन साइट ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ORI, मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो तो उसी स्पेलिंग से इसको हम क्या बोलते हैं? ORI। शॉर्ट में इसको ORI बोल देते हैं। तो मान लो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है प्रोकैरियोट का। तो इसमें क्या होगा? सिर्फ एक साइट होगी जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है? बहुत सारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं, बट इन प्रोकैरियोट सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अब उसके बाद बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला प्रोसेस है रेप्लिकेशन का इनिशिएशन। मीन्स जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है? तो अगर ORI है, ओरिजिन है, तो स्टार्टिंग यहीं से होगी। तो जो ORI होती है वहीं से इनिशिएशन होता है रेप्लिकेशन का। अब ये जो साइट्स होती हैं, जो जगह होती हैं, उनमें एक बेस पेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं AT बेस पेयर्स। जैसे एडेनिन और कंबाइंस विद थाइमिन, तो इस तरह के बेस पेयर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि अस स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं DNA बाइंड्स विद द साइट ऑफ ORI। तो ये जो ORI है, इस पे बेस पेयर्स हैं A और T। अब क्या होगा? एक प्रोटीन जिसको हम बोल रहे हैं DNA आके यहाँ पे कंबाइन हो जाएगी। तो फिर उससे क्या होगा कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। दो स्ट्रैंड से मिलके डीएनए का स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये जो दो स्ट्रैंड है वो आपस में सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? एक रेप्लिकेशन फोक। फोक इसलिए बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है फोक से मिलता हुआ है, इसलिए इसको हम रेप्लिकेशन फोक बोल देते हैं। ठीक है। तो यही प्रोसेस है इनिशिएशन का, कि क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे एक डीएनए ए प्रोटीन आके बाइंड करता है, और फिर जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनका सेपरेशन शुरू हो जाता है। अब देखो आगे बढ़ो। उसके बाद क्या होता है? टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट एट द साइट ऑफ रेप्लिकेशन टू फॉर्म अ बबल, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। अब जब ये जो दो स्ट्रैंड्स है, ये कहीं ना कहीं पहले आपस में मिले हुए थे। अब उसके बाद जब डीएनए ए आके इनसे कंबाइन हुआ, तो यहाँ पे इस तरह के बबल्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया। तो इन्हीं को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ आ गया होगा कि पहले ORI पे प्रोटीन आके जुड़ा,
फिर उसने क्या किया, रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन किया। अब एक एंजाइम होता है प्राइमेज, जो क्या सिंथेसाइज करता है, आरएनए प्राइमर, जो एक रोल प्ले करता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये आरएनए प्राइमर कौन सिंथेसाइज करता है, प्राइमेज। अब उसके बाद जो डीएनए रेप्लिकेशन है, उसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो जो शुरुआती डायरेक्शन होती है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ से है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। मीन्स पैरेलल तो है लेकिन कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो रेप्लिकेशन होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन से शुरुआत होती है इसकी। अब जो डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस तो ही हो रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो न्यूली फॉर्म डीएनए है, उसका जो नेचर है वो कैसा है, सेमी डिसकंटिन्यूअस, और कैसा है, बाई डायरेक्शनल। अब सेमी डिसकंटिन्यूअस की बात करें, तो जो भी रेप्लिकेशन फोक बन रहा है, इसमें दो तरह के स्ट्रैंड्स बनेंगे, एक लीडिंग और एक लैगिंग। तो जो पहला स्ट्रैंड है वो है लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड है लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड पे जो डीएनए का सिंथेसिस होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। मीन्स यहाँ पे जो डीएनए बनेगा वो एक कंटिन्यूअस पूरे मॉलिक्यूल के फॉर्म में बनेगा। बट लैगिंग स्ट्रैंड के पे जो डीएनए का सिंथेसिस होगा वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे डीएनए जो बनेगा वो कैसा बनेगा, फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में बनेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और इसलिए इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग मीन्स जो चीज लीड कर रही है, आगे चल रही है, और लैगिंग मीन्स जो चीज पीछे छूट जा रही है। तो इसीलिए इन दो स्ट्रैंड्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, कि लीडिंग स्ट्रैंड है, एक लैगिंग स्ट्रैंड है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डीएनए फॉर्म्ड। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद इनिशिएशन हम लोगों ने देख लिया। अब सेकंड पॉइंट है रेप्लिकेशन फॉर्क एंड डीएनए सिंथेसिस। इसमें जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा उसका स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो डीएनए सिंथेसिस हो रही है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स और प्रोटीन्स यूज हो रहे हैं वो चीज देखेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अब सेपरेशन तक देख लिया था कि डीएनए का जो स्ट्रैंड्स है उनका सेपरेशन शुरू हो गया था। तो सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फॉर्म रेप्लिकेशन फॉर्क। जब ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, जब ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क, जिसमें एक स्ट्रैंड क्या है, लीडिंग, और एक स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग। अब ये तो एक्चुअल है, बट इसको अगर हम समझने के तौर पे बनाते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं ताकि हम प्रॉपरली उसको समझ पाए डायग्राम को। तो एक एंजाइम होता है डीएनए हेलिकेज। ये क्या करता है, बाइंड टू बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बाइंड करेगा, एंड सेपरेट द स्ट्रैंड, और डीएनए के स्ट्रैंड्स को कंप्लीटली सेपरेट करते हैं। उसके बाद एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन। इसकी फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो डीएनए बाइंडिंग सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन है, इसके पास सिर्फ एक स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। ये क्या करती है, जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं उनको मेंटेन करती है, कि उनका जो सेपरेशन है वो मेंटेन रहे, वो वापस से ना जोड़ें। तो ये जो सेपरेशन को मेंटेनेंस है वो कौन करता है, एसएसबी प्रोटीन है। उसके बाद एक एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, कैटेलाइज डीएनए सिंथेसिस। हमने पीछे भी पढ़ा था कि डीएनए की जो सिंथेसिस है वो किस डायरेक्शन में होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये क्या करता है, एनहांस करता है, एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, और इंक्रीज करता है डीएनए सिंथेसिस के प्रोसेस को, जिससे ज्यादा डीएनए का फॉर्मेशन हो। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क है उसमें दो तरह के स्ट्रैंड्स हैं, एक लीडिंग और एक लैगिंग। लीडिंग पे कैसा है, कंटिन्यूअस डीएनए फॉर्मेशन है, बट लैगिंग पे क्या है, फ्रेगमेंट्स। अब ये जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी पीसेस, या इनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड्स। तो ये जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनको हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको पूरा मॉलिक्यूल भी बनाना होगा, तो इनको आपस में जोड़ना होगा। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए एक एंजाइम का यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए लाइगेज। तो ये क्या करता है, ये ज्वाइन करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को, और एक कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद एक एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये क्या करता है, इट चेक्स द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स एंड अलाउ ओनली करेक्टली मैच्ड। जैसे डीएनए क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं तो डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का आना और उनका जुड़ना तो प्रोसेस में शामिल ही होगा। तो उस दौरान जो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ रहे हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। ये कौन देखता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये सारे एंजाइम्स का फंक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन में।
ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा कि कौन कौन से एंजाइम है, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और फिर वापस से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए लाइगेज। प्रोटीन एक यूज हो रही है जिसको हम बोल रहे हैं एसएसबी प्रोटीन। अब उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का फिर से काम आता है। अब जब पूरा सिंथेसिस हो जाता है तो ये आरएनए प्राइमर को उसकी जगह से हटा देता है और वहां पे अपने आप को रिप्लेस कर लेता है। उसके बाद अभी जो स्ट्रैंड्स हैं इनमें ओवरलैपिंग ना हो, सुपर कॉइलिंग ना हो, ये वापस से कॉइल ना हो, इसके लिए एक एंजाइम होता है डीएनए टोपोआइसोमरेज टाइप 1 का, जो क्या करता है, ये डिस्कार्ड करता है द प्रॉब्लम ऑफ सुपर कॉइल। ये जो वापस से सुपर कॉइल ना हो जाए, वापस से कॉइलिंग ना शुरू कर दें, इसको कौन डिस्कार्ड करता है, डीएनए टोपोआइसोमरेज। तो ये तो होगी रेप्लिकेशन के बाद। अब हम यही पूरा प्रोसेस फिगर के द्वारा समझते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि हमारे पास एक नेटिव डीएनए होगा, मीन्स एक पेरेंट डीएनए होगा, जिसके दो स्ट्रैंड्स होंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इसके पास ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक है मतलब इसके पास सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा। तो वही यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ORI क्या है, सिर्फ एक प्रेजेंट है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा, देखो फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि एक ORI प्रेजेंट है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा कि एक प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए ए, यहाँ पे आके बाइंड करेगी। तो वही देखो यही हो रहा है कि डीएनए ए प्रोटीन आके यहाँ पे बाइंड कर रही है। अब जब डीएनए ए प्रोटीन आके बाइंड करेगी तो जो थर्ड प्रोसेस होगा वो क्या होगा, रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होगा। तो जो स्ट्रैंड सीधे सीधे थे उनमें इस तरह से रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो गया। देखो ये क्या है, रेप्लिकेशन बबल। डीएनए ए यहाँ पे आके कंबाइन हुआ और ये इस तरह से रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो गया। अब इस रेप्लिकेशन बबल को हम बीच से सेपरेट करना शुरू कर देंगे। जब हम बीच से सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हमें दो स्ट्रैंड मिलेंगे, इससे रेप्लिकेशन फोक बनेगा, और हमें क्या मिलेंगे, दो स्ट्रैंड्स मिलेंगे, जिसमें एक क्या है, लीडिंग, और एक क्या है, लैगिंग। ठीक है, ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड, और ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, अब देखो इसी को हम जूम करके इस तरह से ये डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो ये है लीडिंग स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये है लैगिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, ये कंप्लीटली समझ आ गया होगा कि स्ट्रैंड्स की जो पोजीशन है वो क्या क्या है। लीडिंग स्ट्रैंड की पोजीशन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और लैगिंग स्ट्रैंड की पोजीशन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखो जो भी इसकी एक्चुअल पोजीशन होगा, डीएनए सिंथेसिस उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये तो, अब इसमें डीएनए सिंथेसिस कैसा बनेगा, डीएनए किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसमें किस डायरेक्शन में बनेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो डीएनए का सिंथेसिस जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बहुत ईजी है, आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। बस शुरुआत में थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ अलग अलग टर्म्स हैं तो वो नहीं समझ में आती हैं चीजें, बट आप एक दो बार वीडियो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम से तो प्रॉपरली आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये इसका जो है वो क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, और लैगिंग स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए का सिंथेसिस जस्ट अपोजिट, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो डीएनए कैसा हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब देखो कि कौन कौन से हम लोगों ने एंजाइम्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था डीएनए हेलिकेज। तो अब डीएनए हेलिकेज सबसे पहले आएगा और यहाँ पे ज्वाइन करेगा। ठीक है, जब यहाँ पे ये जाके अटैच हो जाएगा तो ये स्ट्रैंड्स को कंप्लीटली सेपरेट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक प्रोटीन आएगी जिसको हम बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये आके यहाँ पे बाइंड करना शुरू कर देगी, ये यहाँ पे भी बाइंड करना शुरू करेगी, दोनों स्ट्रैंड्स पे बाइंड करना शुरू करेगी। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये लैगिंग स्ट्रैंड है तो यहाँ पे जो डीएनए का जो फॉर्मेशन है वो कैसा है, फ्रेगमेंट्स में। देखो एक एक मॉलिक्यूल ये बन गया, फिर यहाँ पे पॉज हो गया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल ये बन गया, यहाँ पे पॉज हो गया। अब ये फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, इसलिए इनको क्या बोल देंगे, ओकाजाकी पीसेस या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है वो कैसा है, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या
लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, बट दोनों ही कैसे हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, मींस डॉटर डीएनए है, ठीक है। अब एक एंजाइम और था डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो आके यहाँ पे कंबाइन करेगा, ठीक है। अब एक और हमने पढ़ा था डीएनए लाइगेज, तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज यूज होगा। मैं ये सारे एनोटेशंस हटा देती हूँ ताकि इमेज जो है आपको क्लियरली नजर आए, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा रेप्लिकेशन फोक, इसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फोक। तो रेप्लिकेशन फोक का जब डायग्राम आएगा तो आप इतना बनाकर आओगे, ओके। बस ये जो है इसकी डायरेक्शंस हैं उसको याद रखना है कि लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और लैगिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और डीएनए का जस्ट ऑपोजिट, उसका एरो आपको ऑपोजिट कर देना है। ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्लियरली समझ आ गया होगा पूरा प्रोसेस। और बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हो, और अगले लेक्चर में हम लोग यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।